दुनिया के एक हिस्से में ऐसा वॉर फ्रंट तैयार हो चुका है जिसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सनसनी मचा दी है, क्योंकि जंग के मैदान में दो इस्लामिक देश हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। और जानते हैं इन दोनों देशों के बीच जंग की वजह क्या है? हिंदुकुश पर्वत से बहता हेलमंद नदी का पानी, जिसे हासिल करने के लिए ईरान और अफगानिस्तान में आर पार की जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ तालिबान का जंगी जुनून है तो दूसरी तरफ अपने हिस्से के पानी के लिए खौलता ईरान का खून है, जिसका नतीजा यह हुआ कि अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर धधक रहा है। यह लगातार इलाका और बम गोला बारूद के धमाके सुलग रहे हैं। तो क्या रूस यूक्रेन जंग के बीच दो इस्लामिक देशों का खूनी संघर्ष महायुद्ध में तब्दील होगा? आप देखिए इस एक्सप्लोसिव रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन युद्ध की आंच अभी धधक ही रही थी। इसी बीच दुनिया के एक और हिस्से में भीषण संघर्ष शुरू हो चुका है। जबरदस्त बारूदी कोहराम मचा हुआ है, ताबड़तोड़ गोलीबारी, रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी से हमले किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और जानते हैं इस जंग में अहम किरदार कौन है? दो मुस्लिम मुल्क, पहला ईरान और दूसरा अफगानिस्तान। बीते 24 घंटे से ईरान और अफगानिस्तान के बीच आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। बीते 24 घंटे से ईरान की सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच खूनी संघर्ष जारी है। बीते 24 घंटों से ईरान अफगानिस्तान का बॉर्डर बम गोला बारूद से थर्रा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि तालिबान के हमले में 2 ईरानी गार्ड्स के मारे जाने की खबर है। तालिबानी लड़ाकों ने ईरान की 2 चौकियों पर कब्जा किया है। तालिबानी ब्रिगेड बॉर्डर पार कर ईरान में भी दाखिल हो चुकी है। वहीं ईरानी सेना के हमले में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में ईरान ने भीषण अटैक किया है। हालात इतने विध्वंसक और विस्फोटक हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर से सामने आई इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। पठान लैंड की सत्ता संभाल रहे तालिबान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो को लेकर दावा किया गया है कि ईरानी फौज को खलबली मचाने के लिए, ईरानी लैंड पर बारूदी कोहराम मचाने के लिए तालिबानी लड़ाकों की फौज कूच कर चुकी है। अगर तालिबान के टॉप लीडर्स ने इशारा किया तो 24 घंटे के भीतर ईरान पर तालिबान का कब्जा होगा। ईरान का वजूद नक्शे से साफ होगा। मुमकिन है तालिबान की तरफ से सामने आया जंगी ऐलान वाला बयान और प्रोपेगेंडा वीडियो ईरान को धमकाने के मकसद से होगा। लेकिन जिस अंदाज में तालिबानी ब्रिगेड ईरान बॉर्डर की तरफ धावा बोल रही है, जिस अंदाज में ईरानी फोर्स पर हमले कर रही है, उससे तनाव बेहद चरम पर है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अब सवाल यह है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच ईरान अफगान बॉर्डर वॉर फ्रंट क्यों बना? ऐसा क्या हुआ जिसके चलते 2 मुस्लिम मुल्क एक दूसरे के खिलाफ खूनी संघर्ष को आमादा हो गए? तो आपको बता दें, इसकी वजह पानी है, जिसके चलते बारूदी रवानी अपने चरम पर है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच हेलमंद नदी के पानी पर अधिकार को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि अब ईरान और अफगानिस्तान एक दूसरे के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। जहां एक तरफ ईरान की फोर्स है तो वहीं दूसरी तरफ खूंखार तालिबानी लड़ाके। जिनके लिए जंग लड़ना, मारकाट मचाना, बारूदी जलजला लाना बेहद मामूली सी बात है। अल्लाहु अकबर।
एक तरफ तालिबानी लड़ाके गोला बारूद और हथियार से लैस होकर ईरान की सेना और सरहदी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो वहीं ईरानी फोर्स भी ड्रोन और आर्टिलरी के जरिए तालिबान को करारा जवाब दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर हेलमंद नदी को लेकर विवाद की वजह क्या है। तो आपको बता दें कि हेलमंद नदी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 80 किलोमीटर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला की संगलाक चोटी से निकलती है और फिर उनई दर्रे से उत्तर से निकलती हुई ये नदी अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम इलाके की तरफ आगे बढ़ती है। अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से होते हुए हेलमंद नदी ईरान के सिस्तान प्रांत वाले दलदली इलाकों से निकलती हुई जाबोल शहर के पास उथली झीलों वाले इलाके में खत्म हो जाती है। वैसे तो हेलमंद नदी अफगानिस्तान की 2 बड़ी नदियों में शुमार है, लेकिन इसके पानी का इस्तेमाल ईरान भी करता है। ईरान के कई प्रांत और इलाके हेलमंद नदी के पानी पर ही निर्भर हैं। लिहाजा हेलमंद नदी के पानी को लेकर अफगानिस्तान और ईरान में एक समझौता हुआ। आखिर क्या है वो समझौता, ये भी जान लीजिए। ईरान और अफगानिस्तान के बीच 1973 में जल संधि हुई। ट्रीटी के तहत अफगानिस्तान को पानी की सप्लाई करनी थी। हर साल ईरान को 220 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देना था, लेकिन अफगानिस्तान नदी पर बांध बनाने पर जोर दे रहा था। वहीं ईरान हेलमंद नदी पर डैम बनाने के फैसले के खिलाफ था। इतना ही नहीं, ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान उसे तय मानक से कम पानी सप्लाई कर रहा था। वहीं अफगानिस्तान ने इसके लिए नदी में जलस्तर कम होने का तर्क दिया। बस फिर क्या, दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता गया और अब हालात जंग के मुहाने तक पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान और ईरान की सेनाएं बॉर्डर पर भिड़ गईं। दोनों देशों के बीच इस्लामिक रिपब्लिक बॉर्डर पर भी जबरदस्त गोलीबारी हुई। और आपको बता दें कि ईरानी फोर्स और तालिबान लड़ाकों के बीच लड़ाई ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत पर जारी है, जो किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर।